शांति। आज हम 2 अगस्त 2024 की मुरली सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है। तो आज की मुरली भी लगभग कल की मुरली से ही मिलती जुलती है। जैसे बाबा ने कल अभ्यास कराया कि घर जाना है, लेकिन पवित्र हुए बगैर आत्मा जा नहीं सकती। तो आज बाबा ने बोला कि वो संस्कार आएंगे कैसे। तो कल की मुरली का ये एक्सटेंशन जैसा है। तो बाबा ने बोला कि तुम्हारे निजी संस्कार ही पवित्रता के हैं, तुम हो ही पवित्र। जैसे हनुमान जी को याद करेगी ना शक्तियाँ, भूल गए थे हनुमान, तो ऐसे ही बाबा याद कराते हैं, तुम थे ही पवित्र, केवल रावण के संग में आ गए इसलिए पतित बन गए। अब फिर पावन बनना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है, वो मैल आत्मा से हटानी है ना। कितना सरल सहजता से बाबा पक्का करा देते हैं। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया कि अशांति का कारण है और उसका निवारण भी है। तो आज बाबा ने पूछा कि अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है। तो बाबा ने बताया उत्तर में कि अशांति का क्या कारण है, अपवित्रता। अगर हम सूक्ष्मता में जाएं, गहराई में जाएं, तो मन में जो भी अशांति है, परिवार में जो भी अशांति है, वो अपवित्रता के कारण ही है। अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र दुनिया बनाएंगे, अपनी सिविल आई रखेंगे, क्रिमिनल नहीं बनेंगे, तो अशांति दूर हो सकती है ना। सतयुग में क्यों शांति थी? क्योंकि आत्मा और आत्मा एक दूसरे को जो देखने का तरीका था सिविल था, है ना। तो सिविलाइज्ड है ना। अगर हम उसका भी सिविलाइज्ड वर्ड को भी देखें, सिविलाइज्ड अर्थात सिविलाइज। जब सिविल आई होंगी तो सब सिविलाइज्ड माने जाएंगे, सब माने जाएंगे, सतो प्रधान दुनिया, है ना। तो बाबा ने बोला कि वादा करो, आज बाबा वादा करा रहे हैं, है ना, कि हम सिविल आई रखेंगे तो अशांति दूर हो सकती है। तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते हो, है ना। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। हम बाबा के यज्ञ के सहयोगी हैं, बाबा के राइट हैंड हैं, आशाओं के दीपक हैं। तो हमारी ऊपर जिम्मेदारी है हमेशा अपने ऊपर ध्यान रखना है, क्वेश्चन करना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो दुनिया वाले क्या करेंगे, है ना। तो हमेशा हमारी आइज सिविल हो। तो बाबा ने बोला तुम शांति स्थापना के निमित्त हो, तुम बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते, तुम्हें शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना है। अच्छा, ओम शांति। मुरली को विस्तार से सुनेंगे। बाबा ने आज सुनाया, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई, एक बार सुनाकर फिर तो चले जाएंगे। अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो और राजयोग भी सीख रहे हो। कौन सा समय चल रहा है? वो महाभारत का, जब कौरव पांडव, है ना, उनका युद्ध। तो ये कुरुक्षेत्र है जिसमें मन में द्वंद्व चलता है, क्या सही है और क्या गलत है। तो सही और गलत का ज्ञान देने के लिए बाबा रथ पर बैठ के, कौन सा? ब्रह्मा बाबा के रथ पे। और किसको ज्ञान सुना रहा है? अर्जुन। ज्ञान को अर्जन करने वाली आत्माओं को सुना रहा है कि सत्य और असत्य क्या है, कौन सा मार्ग है जो आत्मा को मोक्ष दिला सकता है, दुखों से मुक्ति दिला सकता है। तो गीता के 11-18 अध्याय जो चल रहे हैं वो इसी समय बाबा मुरली के माध्यम से सुना रहा है। वो लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं, फिर मनुष्यों को सुनाते रहते, वह भी फिर शरीर छोड़ जाए, दूसरे जन्म में बच्चा बने, फिर तो सुना ना सकें। अब बाप तुमको गीता सुनाते रहते हैं जब तक तुम राजाई प्राप्त करो। हैं बाबा किस लिए सुनाते हैं? कि तुम राजाई प्राप्त करो। हैं और दूसरी जो गीता सुनाते हैं वो तो सुनाया, फिर दूसरे जन्म में फिर सुनाएंगे, तो उसका कोई लक्ष्य नहीं है। बाबा ने बोला लौकिक टीचर भी पाठ पढ़ाते रहते हैं, जब तक पाठ पूरा हो सिखाते रहते हैं, पाठ पूरा हो जाता है फिर अधिक की कमाई में लग जाते हैं। जब जैसे दुनिया में भी मान लो बीटेक कराया, है ना, इंजीनियर बना दिया,
उसके बाद इंजीनियर बनने के बाद थोड़ी पढ़ाई चालू रहती है, फिर तो कमाई करने लगता है, कंपनी में नौकरी करने लगता है। तो ऐसे ही बाबा ने बोला ये तुम्हारी पढ़ाई है केवल संगम युग की, इस जन्म की, अंतिम जन्म की पढ़ाई है, फिर सतयुग में इस पढ़ाई की जरूरत नहीं, क्योंकि पद पा लिया। तो बाबा ने उससे कितनी अच्छी तुलना की कि बाबा ने बोला कि अब तुम जो लौकिक वाले जो पढ़ाते हैं, जब पूरा हो जाता है तो फिर हद की कमाई में लग जाते। टीचर से पढ़ी, कमाई की, बूढ़े हुए, शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर जाकर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर पढ़ेंगे। वो लोग गीता सुनाते हैं, अब इससे प्राप्ति क्या होती है ये तो कोई को पता नहीं। गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बना तो सुना ना सके, जब बड़े हों, बुजुर्ग बने, गीता पाठी हो तब फिर सुनावे। यहाँ बाप को एक ही बार शांति धाम से आकर पढ़ाते हैं और फिर चले जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको राजयोग सिखाकर, फिर बाबा भी ऐसा राजयोग सिखाता है, फिर अपने घर चला जाता है ना। जिनको पढ़ाता हूँ वह फिर आकर अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, अपनी कमाई करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर फिर चले जाते हैं। कहाँ? नई दुनिया में। ये पढ़ाई है ही कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए। फिर न ये पुरानी दुनिया, न पुराना शरीर होगा। आत्मा तो अविनाशी है, आत्माएं पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती हैं। नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वह नई दुनिया बनाने वाला भगवान ही है। वह एक धर्म की स्थापना कराते हैं। कौन सा धर्म? सत्य धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। बावन बोला वो जो एक धर्म की स्थापना होती है, क्यों देवता द्वारा नहीं कराते? देवता तो यहाँ है नहीं, तो जरूर किसके द्वारा कराएंगे? मनुष्य द्वारा ही कराएंगे, जो फिर देवता बनेंगे। फिर वही देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते अभी ब्राह्मण बने हैं। यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान तो है निराकार, जो नई दुनिया रचते हैं। अभी तो है रावण राज। तुम पूछते हो कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो, है? तो लोगों से पूछते हैं कि तुम कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो, परंतु समझते नहीं। अब बाप बच्चों को कहते हैं हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। हम आते ही हैं तुम बच्चों को आधा कल्प सुखी बनाने, फिर रावण आकर तुमको दुखी बनाता है। यह दुख सुख का खेल है। कल्प की आयु 5000 वर्ष है तो आधा आधा करना पड़े ना। रावण राज्य में सब देह अभिमानी विकारी बन जाते। यह बातें तुम अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। कल्प कल्प जो समझते हैं वही समझ लेते हैं। जो देवता बनने वाले नहीं हैं वह आएंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं। तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो। जब वह आसुरी तमो प्रधान बन जाते हैं तो उनको दैवी झाड़ का नहीं कहेंगे। झाड़ भी जब नया था तो सतो प्रधान था। हम उसके पत्ते देवी देवता थे, फिर रजो तमो में आए, फिर पुराने पतित सूत्र हो गए, है ना। पेड़ भी कैसा होता है? पहले कोमल पत्ते, 2 पत्ते निकलते, फिर बड़ा होता जाता है, फिर विशाल होता जाता है, पुराना हो जाता है, फिर नया लगाना पड़ता है। ऐसे ही पहले एक था तो उसका एक तना था, है ना। तना माने देवी देवता था, फिर उससे और शाखाएं निकली। तो बाबा बोला कि नहीं, अच्छी तुलना बाबा ने की। अब देवी देवता धर्म ही प्रायलाभ हो गया है। तुलना करते हैं ना बाबा बनियान ट्री से, है ना, बरगद के पेड़ से, कि उसका मुख्य जो तना था, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो प्रायलोप हो गया। बाप भी कहते हैं कि जब जब धर्म की गिलानी होती है तो पूछा जाएगा किस धर्म की गिलानी होती है ना। दुनिया में सुनाते तो बहुत हैं, सबको वो श्लोक याद होगा, यदा यदा ही धर्मस्। जब धर्म की अति गिलान होती है, लेकिन कौन से धर्म की गिलान होती है उनको पता नहीं, है ना। कि आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर कहेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो मैंने स्थापन किया था वह धर्म ही प्रायलोप हो गया, उसके बदले अधर्म हो गया। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि हो जाती तब बाप आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि धर्म की वृद्धि, धर्म तो प्रायलोप हो गया, बाकी अधर्म की वृद्धि हुई, है ना। किसकी? अधर्म की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि तो सब धर्मों की होती है। एक क्राइस्ट से कितने क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है ना। तो बाबा ने बोला वो नहीं, धर्म की वृद्धि के समय नहीं आता हूँ, अधर्म की जब वृद्धि होती है ना। धर्म में भी वो ताकत नहीं रही, धारणा नहीं रही। धर्म का अर्थ है धारणा। बाकी देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया। पतित बनने के कारण आप ही गिलानी करते हैं।
धर्म से अधर्म भी एक ही होता है। और तो सब ठीक चल रहे हैं, सब अपने धर्म पर कायम रहते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वैश्लेष था वह विशेष बन पड़े हैं। हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर वही पतित शूद्र बन जाते हैं, अर्थात उस धर्म की ग्लानि हो जाती है। अपवित्र बनते तो अपनी ग्लानि कराते हैं, विकार में जाने से पतित बन जाते, अपने को देवता कहला नहीं सकते। स्वर्ग से बदल नर्क हो गया है तो कोई भी पावन है नहीं। तुम कितने छीछी बन गए हो। बाप कहते हैं तुमको कैसा बनाया था, वाह वाह फूल बनाया, फिर रावण ने तुमको क्या बना दिया, कांटा बना दिया। पावन से पतित बन गए। अपने धर्म की हालत देखनी है, अपनी धर्म की ही हालत देखनी है। कौन सा अपना धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो कैसा हो गया। पुकारते भी हैं हमारी हालत आकर देखो, है ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। भगवान है, बाबा को बुलाते हैं, पुकारते हैं हमारी हालत देखो, हम कितने पतित हो गए, अब हमको पावन बनाओ। पतित से पावन बनाने ही बाप आते हैं, तो फिर पावन बनना चाहिए। बुलाया बाबा को और बाबा आया तो बाबा ने बोला पावन बनना चाहिए, औरों को भी बनाना चाहिए। तुम बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, हमारी चलन देवताओं जैसी है। देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी, अब फिर तुमको सिखलाने आया हूँ कि विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, तो तुमको भी शांति में रहना पड़े। शांत होने की युक्ति बताता हूँ। कौन सी युक्ति, मेरे को याद करो तो तुम शांत हो, शांति धाम में चले जाएंगे। कोई बच्चे तो शांत रहकर औरों को भी शांति में रहना सिखाते हैं और कोई अशांत कर देते हैं। खुद अशांत रहते हैं तो फिर क्या होगा, उससे वाइब्रेशन दूसरों को भी जाएंगे और दूसरे भी अशांत हो जाते हैं। शांति का अर्थ समझते नहीं, यहाँ आते हैं शांति सीखने, फिर यहाँ से जाते हैं तो अशांत हो जाते हैं। अशांति होती किससे है, अपवित्रता से। और पहली अपवित्रता क्या है, अपने को देह समझना, है ना। तो जैसे ही देह समझेंगे तो देह से संबंधित सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब आ जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अशांति होती है पवित्रता से। यहाँ आकर पवित्र प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम आपके ही हैं, आपसे विश्व की बात सही लेनी है, हम पवित्र रहकर विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। फिर घर में जाते हैं तो माया तूफान में ले आती है, युद्ध होती है ना, फिर माया के गुलाम बन पतित बन जाते हैं। अबलाओं पर अत्याचार वही करते हैं जो प्रतिज्ञा भी करते हैं हम पवित्र रहेंगे, फिर माया का वार होने से प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। भगवान से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे, हम सिविल आई रखेंगे, अपनी कुदृष्टि नहीं रखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल दृष्टि छोड़ देंगे, है ना। तो ये पवित्रता है, ये मतलब प्रतिज्ञा है। फिर भी माया रावण से हार खा लेते हैं, तो जो निर्विकारी बनना चाहते हैं उनको तंग करते हैं। इसलिए कहा जाता है अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष तो बलवान होते हैं, स्त्री निर्बल होती है। लड़ाई आदि में पुरुष जाते हैं क्योंकि बलवान है, स्त्री नाजुक होती है। उनका कर्तव्य भी अलग है, वह घर संभालती है, बच्चे पैदा कर उनकी पालना करती है। यह भी बाप समझाते हैं, वहाँ होता है एक बच्चा सो भी विकार का नाम नहीं। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा, सतयुग की। यहाँ तो सन्यासी भी कभी कभी कह देते हैं कि एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। क्रिमिनल आई वाले ठग ऐसी शिक्षा देते हैं। अब बाप कहते हैं इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे, जबकि विनाश सामने खड़ा है, सब खत्म हो जाएंगे, है। तो बाबा बोलते हैं संबंधों को बढ़ाना नहीं है, समेटना है। तो कई बार बाबा ने बोला कि वो सन्यासी तो पवित्रता की भी शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि सन्यासी आजकल खुद जाने लगे शादी में, है ना, आशीर्वाद देने या कुछ क्रियाकलाप करने, है ना। तो बाबा ने बोला वो कैसे निर्विकारी बनने की शिक्षा दे सकते हैं। तो बाबा ने बोला कि क्रिमिनल आई वाले ठग ऐसे ही शिक्षा देते हैं। तो बाबा ने बोला मैं आया हूँ पुरानी दुनिया का विनाश करने। वो वह हुई सन्यासियों की बात, उन्हों को तो विनाश की बात का मालूम नहीं। तुमको बेहद का बाप समझाते हैं कि अब विनाश
होना है। तुम्हारे बच्चे वारिस बन नहीं सकेंगे। तुम समझते हो हमारी कुल की निशानी रहे, परंतु पतित दुनिया की कोई निशानी रहेगी नहीं, सब परिवर्तन हो जाएगा। तुम समझते हो पावन दुनिया के थे, मनुष्य भी याद करते हैं, क्योंकि पावन दुनिया होकर गई है जिसको स्वर्ग कहा जाता है। इसलिए हर धर्म में स्वर्ग का वर्णन है, परंतु अब तमो प्रधान होने के कारण समझ नहीं सकते। उन्हों की दृष्टि क्रिमिनल है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। आदि सनातन धर्म में ऐसी बातें होती नहीं। पुकारते हैं पतित पावन आओ, हम पतित दुखी हैं। बाप समझाते हैं हमने तुमको पावन बनाया। माया की युद्ध चलती है। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा था, परंतु फिर काला मुंह कर दिया तो वर्षा कैसे पाएंगे। बाप आते हैं गोरा बनाने। देवताओं जो गोरे थे वे वही काले बने हैं, इसलिए देवताओं के ही काले शरीर बनाते हैं। साउथ में तो बहुत प्रचलन है, बीच में जाना हुआ तो सारे देवताओं की तस्वीर काली। बावन बोला क्राइस्ट बुद्ध आदि को कभी काला देखा है क्या। देवी देवताओं के चित्र काले बनाते हैं, क्योंकि पहले कैसे थे, गोरे थे। जो सर्व का सदगति दाता परम पिता परमात्मा सर्व का बाप है, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा आकर लिबरेट करो, वह कोई काला कैसे हो सकता है। वह तो सदैव गोरा एवर प्योर है ना। शिवलिंग भी काला बना दिया, क्योंकि आत्मा ही काली हो गई। देवताओं को महान आत्मा कहा जाता है। श्री कृष्ण तो देवता हुआ, अभी तो कलयुग है। कलयुग में महान आत्मा कहाँ से आए। श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, उनमें दैवी गुण थे। अभी तो देवता आदि कोई है नहीं। साधु संत पवित्र बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म तो विकार से ही लेते हैं, फिर संन्यास धारण करना पड़ता है। देवताएं तो सदैव पवित्र हैं। यहाँ रावण राज्य है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के 5 पुरुष के। यह भी समझते हैं 5 विकार हर एक में है। देवताओं में तो नहीं कहेंगे, वह तो है ही सुखधाम। वहां भी रावण होता तो फिर क्या हो जाता, दुखधाम हो जाता है ना। ये तो लेकिन क्या कई बार कहते हैं कि राम और रावण है ना एक साथ थे, कृष्ण और कंस हो ही नहीं सकता है ना। फिर कृष्णपुरी या राम राज्य कैसे होता अगर वहां भी रावण। तो भवन बोला वह एक साथ हो नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं देवताएं भी तो बच्चे पैदा करते हैं, वह भी तो विकारी ठहरे। उन्होंने को यह पता ही नहीं कि देवताओं को गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी, तब तो उन्हों को पूजा जाता है। सन्यासियों की भी मिशन है, सिर्फ पुरुषों को सन्यास कराए मिशन बढ़ाते हैं। बाप फिर प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन बनाते हैं, है ना। एकदम नया चीज है ना। पवित्र जोड़ा, स्त्री पुरुष साथ में रहते हुए जोड़ी को ही पवित्र बनाते हैं। फिर तुम जाकर देवता बनेंगे। तुम यहाँ सन्यासी बनने के लिए नहीं आए हो। सन्यासी क्या करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं पवित्रता के लिए। तो बावन बोला तुम्हारा वो मार्ग नहीं है, तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, है ना। तो वहां भी देखो लक्ष्मी नारायण राम सीता कृष्ण राधे कैसे पवित्र रहते हैं, जोड़ी है ना। तो बावन बोला वो ज्ञान देते हैं। तो बावन बोला वह तो गृहस्थ में जन्म लेते हैं, फिर निकल जाते हैं। तुम्हारे संस्कार हैं पवित्रता के, अब अपवित्र बने हो तो फिर पवित्र भी बनना है। बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। पावन दुनिया को सतयुग और पतित दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यहाँ कितनी पाप आत्माएं हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं। बाप कहते हैं जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात देवी देवता धन वाले पतित बन जाते हैं, तो अपनी ग्लानि कराते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर तुम पतित बने, कोई काम के नहीं रहे। अब ऐसे पतित बन जाते हो, तब फिर पावन बनाने हमको आना पड़ता है। यह ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। हेवन में जाने के लिए फिर दैवीय गुण भी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो वह भी जैसे असुर कहलाएंगे। बड़ी शांत चित्त अवस्था चाहिए। इसलिए बाबा बोलते हैं कि सारे विकार कोई भी कम नहीं है ना। अभी कुछ दिन पहले ही बोला कि क्रोध तो प्रत्यक्ष होता है ना, दिखाई देता है कि बाबा के बच्चे क्रोध कर रहे हैं, अशांत हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। जिनमें कोई भी भूत है वह देवता बन न सकें, नर से नारायण बन न सकें। देवता तो हैं संपूर्ण
निर्विकारी। यथा राजा रानी तथा प्रजा निर्विकारी, मतलब वहाँ राजा रानी और प्रजा सभी निर्विकारी। भगवान बाप ही आकर संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, दिल से शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने आज क्या मुख्य बातें बताई मुरली में, बड़े ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने आज सुनाया, बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहो। कभी माया का गुलाम नहीं बनना है। इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है ना, घर चलने का समय। दूसरा पॉइंट बाबा ने बताया, देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत कैसा बनाना है, शांत चित्त बनाना है। कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। आज की मुरली से मीठे बाबा ने वरदानी स्वरूप से क्या वरदान दिया कि फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। फिर से सुनेंगे, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ। क्या स्मृति में लाना है उठते ही, कि मैं फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो तो रोज अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा को क्या पसंद है कि मेरा जो स्वरूप है मेरे बच्चे भी वैसे ही बन जाएं। बाबा ने बोला, जब आप उनको ये गिफ्ट दोगे, बाबा को जो पसंद है, तो बाबा क्या करेगा, अपनी बाहों में समा लेगा। क्या अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा तो बाप उनके लिए क्या बन जाएंगे, छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते विघ्न जीत बनो। आज की मुरली से स्लोगन है कि सुख स्वरूप आत्मा स्व स्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। क्या करती है, सुख स्वरूप आत्मा स्व स्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। अच्छा, ओम शांति। बाबा का दिल से शुक्रिया करेंगे। 1 मिनट चिंतन करेंगे कि आज बाबा ने कौन सा पाठ पक्का कराया। बाबा ने बोला कैसी दुनिया में चलना है, कैसा बनना है, तो वो गुण धारण करने हैं, है ना। क्योंकि वहाँ के संस्कार अलग हैं, नई दुनिया के संस्कार को डेवलप करना है ना। तो ये कमाई बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, है ना, तो उसको ध्यान से पढ़ना है और वो संस्कार अपने निजी जो आत्मा के निजी संस्कार हैं, पवित्रता के संस्कार, उसको धारण करना है। और बाबा ने आज मुख्य कारण भी यही बताया, अपवित्रता ही अशांति का मुख्य कारण है। तो दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे। 1 मिनट बाबा को दिल से धन्यवाद करते हुए बाबा की याद में स्थित होकर उस परम पिता परमात्मा परम सत्ता गोरा बनाने वाले, नई दुनिया में ले चलने वाले, सुख शांति की दुनिया में ले चलने वाले उस परम पिता परमात्मा मुक्तिदाता को बहुत ही प्यार से, बहुत ही सहजता से याद करेंगे। ब्रह्मा बाबा को जो पसंद है फरिश्ता स्वरूप, उस फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करेंगे, यही उनको गिफ्ट देंगे। तो बाबा क्या करेगा, अपनी छत्र छाया में समा लेगा और कोई भी विघ्न हमारे ऊपर वार नहीं कर सकता। तो 1 मिनट के लिए ऐसे बाबा की याद में स्थित होकर बाबा को दिल से याद करेंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे और निरंतर चलते फिरते
बाबा की याद रहे ऐसा पक्का अभ्यास हो। बाबा के पॉइंट स्मृति में रहे, अपना लक्ष्य स्मृति में रहे, अपना वादा स्मृति में रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।